अलाउद्दीन को पसंद करती हो तुम गोंजा? मैंने कुछ पूछा है तुमसे। मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी। ये आप क्या कह रही हैं? तुमने सुना जो मैंने कहा? मैं अगर अलाउद्दीन को पसंद करती तो क्या आपको वो सारी बातें बताती? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे जानती नहीं आप वालिदा। वल्लाह आलम, प्यार है ये। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि प्यार में कौन क्या करे। हाँ गोंजा, तुम कुछ अरसे से काइयों का दिफा करने लगी हो। अलाउद्दीन की गिरफ्तारी के वक्त भी तुम अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। वालिदा, मैं हमेशा वही कहती हूँ जिसका मुझे यकीन हो कि वो सही है। इस सब का अलाउद्दीन से क्या ताल्लुक? मुझे मायूस मत करना गोंजा। अलाउद्दीन से अगर मोहब्बत हुई तुम्हें तो ये तुम पर सिर्फ बोझ होगा बेटी। अब तुम जा सकती हो। भूलना मत, अलाउद्दीन तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। बिन्नात, गुलजा को कहोगे कि वो गोंजा की हर हरकत पर नजर रखे और मुझे बताए। समझ गई तुम? जी मैं समझ गई सादत खातून। गोंजा, तुम्हारी आंखें कुछ और, जबान कुछ और कहती है मेरी बेटी। मेहमद साहब ने आपको हमले में कैसे बचाया था? वो बहुत बहादुर हैं। ये वाज़ेह है कि वो आपको बहुत अहमियत देते हैं। और औरहान साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? वो तो आसमा को बचाने में मसरूफ थे। क्या वाकई आपने उन्हें माफ कर दिया शहजादी? नहीं, ना उसे माफ किया है मैंने और ना कर सकती हूँ, चाहे कितना ही माफ करना क्यों ना चाहूं। लेकिन वो मंजर मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता। ये आपके लिए होलोफिरा। आपने तो कहा था नहीं चाहिए, मगर मैंने सोचा इसे देख के शायद आपका इरादा बदल जाए। आपको वाकई मेरा ख्याल है, घोड़ा वाकई अच्छी नस्ल का लग रहा है। क्या आपको ये पसंद आया? वो शायद कल कुछ ज्यादा बदलेहास हो गई थी। मैं मेरी जान बचाई थी आपने। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। तो इसे कबूल कर लें, आपका शुक्रिया अदा हो जाएगा। इनकार करना मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा होलोफिरा। तुम्हें उदास देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराती रहा करो। शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए मुझे। होलोफिरा, क्या जरूरत थी? जैसे ही मेरे भाई को पता चलेगा वो मुसीबत खड़ी कर देंगे। सिपाही कहाँ है गोगमान? कहा था ना इस ख़ैमे के आसपास हर वक्त सिपाही रहने चाहिए। शहजादे खामोश, किसी काम के नहीं हो तुम। फैसल, सिपाहियों को जल्दी से जमा करो, जल्दी करो। सिपाहियों,
बाला खातून, आपने हसन सिपाही को किस गाड़ी के पीछे भेजा था? गाड़ी तेजी से और अचानक बाजार से निकल गई। जरूर कुछ न कुछ बात है। कोई तो मसला है, साफ जाहिर है। उन्हें पीछा करते रहना चाहिए, ये जानने के लिए कि उसके अंदर कौन है। लेकिन अभी अलाउद्दीन की फिक्र करनी है। जो आपका हुक्म। जनाब, जहां तक पानी बह रहा है वहां तक निशानात हैं और फिर वो गायब हो गए। मेरे सुल्तान, कोई निशान नहीं है। लगता है किसी ने निशानात मिटा दिए हैं। वो मंगोल हमारे हाथ से बच गया। कौन जानता है वो कहां छुपेगा और कब हमला करेगा। आप वजह है इसकी याकूब सरदार। आप ही थे जिन्होंने मुदाखलत करके उन्हें फरार होने दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बेटी को तकलीफ दी। मैं क्या करता? मसला मेरी बेटी की जिंदगी का था। मैं खेमे में बैठ नहीं सकता था। जिन्होंने भी कहा वो गीदड़ों से बदतर है, वो इतने सच्चे थे तो भाग क्यों गए यहाँ से? अब हम सरहदी बाजार की तरफ लौटेंगे। हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं, इसलिए हम सारे मामले की तहकीकात करेंगे। आपका सामना फैसल से होगा। हम देखेंगे कौन गद्दार है और कौन नहीं। मालूम करते हैं याकूब साहब, बिल्कुल मालूम करते हैं। आपने अगर गफलत दिखाई कोई और मंगोलों में से किसी ने अगर मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया तो कीमत उसकी आपको अदा करनी होगी। ये भी जान लें। पहले आप अपने हिसाब के बारे में सोचें, फिर मेरा एहतसाब करना। चलो। तुम लोगों से एक आदमी का ख्याल नहीं रखा गया। और तुम, वो आदमी यहां से फरार हो गया और तुम्हें पता नहीं चला। गोगमान, तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। अपनी गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, जाओ और ढूंढो जाकर उसे। जो हुक्म शहजादे। याद रखो, इसकी सजा सबको मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ यहां से। सिपाहियों चलो। क्या हुआ मेहमत? क्या हुआ भाई? ये हाल कैसा है सिपाहियों का? या फिर उस्मान का सिपाही फैसल फरार हो गया यहां से। इतने सारे जंगजुओं के सामने वो कैसे फरार हो गया मेहमत? क्या ये बाला का काम है? नहीं, हमने काई जंगजुओं के लिए बहुत एहतियात बरती थी। गुलजे की नजर बाला खातून पर हर वक्त थी। वो ये नहीं कर सकती। ये मेरी गलती है वालिदा। मैं ही सुधारूंगा इसे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। उसे तलाश करके लाऊंगा, चाहे वो जहां भी हो सकता है कि फैसल वाकई गद्दार हो जैसे अलाउद्दीन ने कहा था, और यकीनन वो भाग गया जब उसे मालूम हुआ कि हम उसके बारे में जान गए हैं। कौन जा? वहीं रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। सिपाहियों, होशियार हो जाओ। तुम भागकर कहां जाओगे? चलो।
बेवकूफ तुर्क सिपाही, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या आप तैयार हैं वसीलिस? सिपाहियों, अंदर आओ। सामान घोड़ा गाड़ी पर लाद दिया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से उसमें छुप जाइएगा। वसीलिस, दोस्त तुम? मैं जानता था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हर रुकावट से लड़कर निकाल लाता तुम्हें। मैं जानता हूं आप ऐसा ही करते हैं उस्ताद गिरा। सिर्फ यही नहीं, अपने मकसद के लिए मैं खुद को जला भी सकता था। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें कभी। तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें पागल कर देगी। उस्मान और याकूब एक दूसरे पर गुस्सा निकालेंगे। आग तो भड़का दी थी मैंने। याकूब ने अलाउद्दीन और बाइंदर को पकड़ लिया था और झगड़ा शुरू हो गया। वो उनको हिरासत में लेगा और उनको रिहाई नहीं मिलेगी। यूं समझ लो कि उसने उन्हें रखा है तुम्हारे लिए। ये बताइए कि अब आगे क्या करना है मुझे? उस्मान चाहेगा कि तुम्हें गद्दार साबित करके अपने बेटे को बचा ले। वो पीछा करेगा तुम्हारा। होशियार रहना, पकड़ में नहीं आना उस्मान की। महफूज जगह पर छुप जाओ और मेरे पैगाम का इंतजार करना। और आपका क्या होगा? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ताजिर हूं मैं। हुजूर, कारा जिलासून अपने सिपाहियों के साथ वापस आ रहा है। उस्मान और याकूब दोनों जिंदा हैं? क्या कर रहे हैं मंगोल? इन तुर्कों को शिकस्त देने के लिए चालें चलनी पड़ती हैं। मंगोल ये सब कब सीखेंगे? याकूब की तरफ जाने से पहले मंगोल से मिलना है हमें। वो कैसे जिंदा है वो उससे ही पता चलेगा। वसीलिस, हरगिज ना आना पकड़ में। मेरे पैगाम का इंतजार करना। चलो चलते हैं। सुल्तान याकूब आ रहे हैं और उस्मान सरदार भी हैं। उस्मान, वालिदा ये अभी तक जिंदा है? आपके वालिद बेहतर जानते हैं। सवाल ना कीजिए महमद। अपनी हद का ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बात तो वाज़ेह है कि सिर्फ याकूब सरदार ही नहीं बल्कि सभी उस बहतान पर यकीन कर गए और आइन उस वक्त उन मंगोलों को जब हम जान से मारने वाले थे, याकूब साहब आ गए और उन्हें फरार होने दिया। अब लाइए जरा उसे जिसने बहतान लगाया था। फैसल को ले आओ जल्दी। फैसल फरार हो गया। क्या तुमने ऐसा इसलिए किया कि वो सच ना कह सके? उस्मान, क्या फैसल को आपने फरार करवाया? उसकी बातों पर यकीन करके मेरे खिलाफ खड़े हो गए।
हमने आपको अपना समझा और आपके साथ खड़े रहे, और आप यहां हमें नाकामी के जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सोच समझ कर बात करें ताकि आप तवील अरसे तक जिंदा रह सके। और आप भी याकूब सरदार, आप भी मोहतात रहे। जरा सोच कर बहुतान लगाइएगा मुझ पे। तुम बहुतान की रट लगाए हुए हो। बाला खातून काफी वक्त से बाजार में है। अलाउद्दीन को निकलवाना चाहती थी वो, मगर लगता है और भी लोगों को निकलवाना चाहती थी। आप मेरे बेटे को हिरासत में लेते हैं और उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं सादत खातून। हाँ। अलाउद्दीन के यहाँ कैद में है। जब तक मामला वाज़ेह ना हो जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी को भी कैद करके रख सकता हूँ। अलाउद्दीन कौन होता है उस्मान साहब? अलाउद्दीन को कैद करने वालों पर यह जमीन तंग कर दूंगा। बस बहुत हो गया। हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप आएंगे मेहमद साहब। सिपाहियों, बाजार के सारे दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाए। फैसल दरअसल सलीबियों में से है, और वो वाज़ेह है कि यहाँ गद्दार भी है जिसने उसे फरार होने दिया। मेरी जमीन पर कोई गद्दार नहीं हो सकता। हकीकत जानना चाहते हैं ना, तो जरा सब्र से काम लीजिए। वो फतह चाहते थे, हमने अपने जाल में भी फंसाया उन्हें। उनके दिलों में हमने अपनी हैबत और खौफ बिठाया। अब बारी है उनकी रूह कब्ज करने की। तुमसे कहा था मैंने, अगर मेरी बात मान लेते तो इस तरह से तकलीफ नहीं होती। तुम्हारी बात मान लेता। हम लड़ने के लिए बने हैं। हमारे जख्म हमारे तमगे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो शायद मंगोल। याकूब ने उस्मान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मेरा जाल तैयार है। सोचो, हमने अब तक याकूब को उस्मान के खिलाफ उकसाया है, मगर उस्मान ने क्या किया? वो अपने तकब्बुर को नजरअंदाज करने में शिकस्त नहीं खाता। लड़ा ही नहीं याकूब उससे। याकूब उस्मान जैसा नहीं है। हरगिज नहीं। वो मगरूर और लालची है। उस्मान याकूब को कायल जरूर कर लेगा। याकूब उसकी बातों में आकर उसका साथ भी देगा और वो उसके साथ साथ जंग लड़ेगा। कारा जरा सुन, उस्मान का बेटा जो अलाउद्दीन है, ये उसका दिमाग है, इंतहाई कीमती है। उसकी जान लेंगे